यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते हुए रूस ने दी इजरायल को चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन की मदद की तो अंजाम होगा बुरा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ये युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। इसी युद्ध के बीच रूस ने इजरायल को चेतावनी दी है। दरअसल इजरायल यूक्रेन मानवीय मदद भेज रहा है और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इजरायल को यूक्रेन की मदद करने को लेकर चेतावनी दी है। दिमित्री ने कहा, अगर इजरायल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा तो रूस और इजरायल के राजनयिक संबंध खत्म हो जाएंगे। इजरायल का ये एक लापरवाह कदम है। ये कदम रूस और इजरायल के बीच सभी राजनयिक संबंधों को खत्म कर देगा। बता दें कि दिमित्री मेदवेदेव मौजूदा समय में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं और उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मुख्य सहयोगी माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की ओर से ईरान मेड सुसाइड ड्रोन शाहेद से अटैक किया गया था। इस हमले में एक यूक्रेनी की मौत हो गई थी। पिछले सप्ताह ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए रूस ईरान मेड ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म यूक्रेन के युद्ध में मदद कर रही थी। साथ ही युद्ध की शुरुआत में पश्चिमी यूक्रेन में फील्ड अस्पताल बनाने के लिए इजरायल ने लगातार 6 सप्ताह तक मानवीय मदद भी की थी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री का बयान इजरायल के मंत्री नामचंद शाई के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने की बात कही थी। इजरायल के मंत्री नामचंद शाई ने ट्विटर पर लिखा कि आज सुबह ये खबर मिली है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस युद्ध में इजरायल को किस तरफ होना चाहिए। समय आ गया है कि अमेरिका और नाटो देशों की तरह हम भी यूक्रेन को सैन्य मदद भेजें। बता दें कि यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इजरायल की ओर से मदद मिले। हालांकि युद्ध के दौरान इजरायल की ओर से कई बार यूक्रेन में मानवीय मदद भेजी गई, लेकिन यूक्रेन को डिफेंस उपकरण और हथियारों की मदद भेजने से इजरायल ने लगातार बचने की कोशिश की। यूक्रेन खास तौर पर इजरायल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद चाहता है, जिससे वो रूस की एयर स्ट्राइकों को रोक सके। पिछले महीने ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इजरायल ने यूक्रेन को खुद की रक्षा करने के लिए मदद के तौर पर कुछ भी नहीं दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इजरायल ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं समझता हूं कि वो भी सीरिया और रूस के साथ मुश्किल स्थिति में है। मैं समझता हूं कि उन्हें अपनी धरती को बचाने की जरूरत है, लेकिन इसी बीच मुझे जानकारी मिलती है कि इजरायल दूसरे देशों को एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। इसी वजह से मैं हैरान हूं। बता दें कि इजरायल यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो रूस की नाराजगी मोल लेने से बचने की कोशिश कर रहा है। सीरियन एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है, जिसका इस्तेमाल इजरायल की एयरफोर्स ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करने में करती है। अगर इजरायल ने यूक्रेन की मदद की तो रूस उसे सीरियन एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक सकता है। दरअसल इजरायल ने जब ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो रूस ने दोनों देशों के संबंध को बनाए रखने के लिए ये सब देखकर भी अनदेखा किया। लेकिन यूक्रेन से युद्ध में जब इजरायल की ओर से रूस की आलोचना हुई तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे और आज इसीलिए रूस की तरफ से इजरायल को चेतावनियां मिल रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।